किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पानी में गिरने से इंसान की मृत्यु नहीं होती, इंसान की मृत्यु तो तब होती है जब इंसान से तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी भी समस्या नहीं बनती हैं, समस्या तब बनती हैं जब उनसे निपटना नहीं आता। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। आप सभी के लिए मैं आज एक छोटी सी स्टोरी लेकर आया हूँ। ये स्टोरी है एक दिव्यांग राजा की। एक दिव्यांग राजा थे, उनके एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था। हालांकि उस राजा को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि उनके पास एक आंख और एक पैर नहीं है। उन राजा के दरबार में सभी लोग बहुत खुश रहते थे और सभी जितने भी उस राज्य के लोग थे वह ईश्वर को आशीर्वाद देते कि आपने हम सबको इतना अच्छा राजा दिया है, इतना बेहतरीन राजा दिया है। उस राजा के काम काज से राज्य में सभी लोग खुश थे। उस राजा के जब काम काज से राज्य में सभी लोग खुश थे तो बात कुछ ऐसी होती है दोस्तों कि एक बार क्या होता है कि एक राजा जो दिव्यांग राजा थे वो अपने राज्य में गलियारे में घूम रहे थे। उस गलियारों में सुंदर सुंदर पेंटिंग लगी थी, सुंदर सुंदर पोर्ट्रेट लगे थे। जो राजा जिस पोर्ट्रेट को राजा देख रहे थे वह पोर्ट्रेट उनके पूर्वजों का था। उनके पिता की पोर्ट्रेट लगी हुई थी, उनके पिता के पिता की पोर्ट्रेट लगी हुई थी और बहुत ही खूबसूरत थी। तो राजा ये सोचते हैं कि हमारा खानदान कितना शानदार था, इन सभी की पेंटिंग्स कितनी सुंदर लगी हुई है। और उन सभी पेंटिंग के लास्ट में एक पेंटिंग के लिए एक कोष्ठक छोड़ रखा था जहां पर अगली पेंटिंग राजा की लगनी थी। राजा ने जैसे ही उस कोष्ठक को देखा, उस खाली स्थान को देखा, तो वह चिंता में पड़ गए कि ये सभी लोग इतने शानदार हैं लेकिन मेरी इतनी बढ़िया किस तरह से मेरी अच्छी पेंटिंग बनेगी। इस चीज़ को लेकर वह चिंता में पड़ गए, काफ़ी गहरी चिंता में पड़ गए। एक बार उन्होंने उन्होंने उनके मन में ख्याल आया कि मेरे मरने के बाद पता नहीं ये पेंटिंग कैसे बनाई जाती है और कैसे बनती है, क्यों ना इस पेंटिंग को मैं अपने जीवित रहते ही बनवा लूँ। उन्होंने अपने राज्य में घोषणा की, सभी चित्रकारों को बुलाया गया और बताया गया कि जो राजा साहब की सबसे सुंदर पेंटिंग बनाएगा उसे बहुत सारे इनामों से लाद दिया जाएगा, उसे बहुत सारे इनाम दिया जाएगा। ऐसे सुनकर सभी चित्रकारों ने कुछ तो सोचा और उन्हें यह भी कहा गया कि यदि राजा की पेंटिंग अच्छी नहीं बनी तो उन्हें सजा भी दी जा सकती है। ऐसे में सभी चित्रकार आश्चर्यचकित में पड़ गए, आश्चर्यचकित हो गए। सब ने कुछ लोग आगे आए, लेकिन उनमें से भी जब कुछ लोग आगे आए तो जब सज़ा की बात आती है तो सभी ने अपने अपने हाथ पीछे खींच लिए और कोई भी चित्रकार, एक से बढ़कर एक चित्रकार राजा के दरबार में थे, लेकिन कोई भी उस पेंटिंग को बनाने के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि वो ऐसा सोच रहे थे कि यदि पेंटिंग अच्छी नहीं बनी तो सभी को मृत्यु की सज़ा दे दी जाएगी। अंत में एक लड़का रहता है 12 से 13 साल का। वो लड़का बड़ी हिम्मत करके बोलता है कि राजा साहब मुझे 24 घंटे दीजिए, मैं आपकी वो पेंटिंग बनाऊंगा, वो शानदार पेंटिंग बनाऊंगा कि आप इसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सभी बड़े बड़े चित्रकार आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर ये बच्चा चाहता क्या है। इस बच्चे ने अगर अच्छी पेंटिंग नहीं बनाई तो इसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। ऐसा सभी बड़े बड़े पेंटर आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा। उस लड़के को 24 घंटे का वक्त मिला था और उस लड़के ने पेंटिंग बनाना शुरू किया। काफ़ी मेहनत की, रात भर उसने पेंटिंग बनाई और वह लड़का जब पेंटिंग बना लेता है तो अगली सुबह राजा के पास जाता है। 24 घंटे के बाद राजा के पास जाता है और उसने जो पेंटिंग बनाई थी दोस्तों, उस पेंटिंग को देखकर राजा मंत्र मुग्ध हो जाता है और जितने भी दरबारी थे सब आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी पेंटिंग है जो राजा ने देखा, उस दिव्यांग राजा ने देखा और वह आश्चर्यचकित हो गया। सब लोग उस लड़के को देखने लगते हैं, उस 12-13 साल के लड़के को देखने लगते हैं। दोस्तों बात कुछ ऐसी होती है, वो उस लड़के ने जो पेंटिंग बनाई थी, उस पेंटिंग उसने राजा को एक घोड़े पर बैठे हुए दिखाया था, घुड़सवारी करते हुए दिखाया था और उसने जो पैर राजा का नहीं था उस पैर को उसने चित्र के उस पार दिखाया था और जो पैर राजा का था उसको चित्र में उसने सामने दिखाया था और राजा को उसने तीरंदाजी करते हुए दिखाया था। जब हम तीरंदाजी करते हैं तो एक आंख बंद हो जाती है और उसने राजा चित्र में, पोर्ट्रेट में राजा की वही आंख बंद की थी जो आंख राजा के पास नहीं थी। इस चित्र को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दोस्तों उस लड़के के पास भी चुनौती थी, चैलेंज थी, लेकिन उसने इस चुनौती को उसने स्वीकार किया और उसने अपनी पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच के साथ वो पेंटिंग बना दी कि सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। दोस्तों अगर आपको लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो वैक्सीन की एक डोज आप लेना कभी नहीं भूलिएगा, वो है पॉजिटिविटी की डोज।
सकारात्मकता की वैक्सीन। अगर ये वैक्सीन आप लेते हैं दोस्तों तो आपको कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों लाइफ में आपको कभी भी होप यानी आशा, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उम्मीद के भरोसे पर दोस्तों ये दुनिया कायम होती है। और अगर आप कभी भी लाइफ में उम्मीद नहीं छोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर आप एक बेहतर इंसान बनकर उभरते हैं, क्योंकि उम्मीद आपको आखिरी समय तक करनी चाहिए। और अंत में यही कहना चाहूँगा, अपनी मेहनत में, अपनी मेहनत के साथ और ऊपर वाले के विश्वास के साथ है, ऊपर जो आप मेहनत कर रहे हैं उसमें ऊपर वाले का जो विश्वास है, ऊपर वाले के विश्वास के साथ अपनी मेहनत के साथ कर जाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे कुछ आपके जैसा। तो मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।